अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं ABN और साफ डिजिटल। अक्सर ऐसी कहानियां मुझे पता लगती हैं कि यकीन करें वो बयान करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना दुख, इतनी तकलीफ कि मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है, इसका नाम है शेर मोहम्मद और ये शेर मोहम्मद का ताल्लुक है पिंड दादन खान से। इसके अगर दुख की बात की जाए तो इसके दो बेटे थे। इसकी बीवी को फौत हुए 40 साल हो चुके और इसकी जो एक बहू थी, उस बहू ने इसके बेटे को जहर दे दी और वो फौत हो गया। इसे वो बहुत बड़ा दुख है और उससे बड़ा दुख जो इसका एक कुंवारा बेटा था, उसने अपने बाप को घर नहीं रखा और इसे घर से धक्के दे दे के घर से बाहर निकाल दिया और ये रुलता रुलाता पिंड दादर खान से इस्लामाबाद पहुंचा और तकरीबन पिछले 30-35 सालों से ये इस्लामाबाद के अंदर ये टोपियां तस्बियां ये बेचता है और अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे। से आपकी मैं मुलाकात करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। शेर मोहम्मद साहब, आपकी कहानी इतनी दुखी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं उसका मदावा किस तरह करूं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने ज़िंदगी के अंदर कभी अरूज देखा था? जब बीवी बच्चे आपके जिंदा थे तो आपने खुशहाली अपनी ज़िंदगी में देखी थी? देखिए ड्राइवर भी था, सब कुछ जानता, पौधे भी नर्सरियाँ भी लाई चाहते था। तो फिर जिंदगी के अंदर ये तब्दीली कैसे आई? बीवी फौत होगी, उसे क्या फालिज हो गया था? क्या उधर कभी पेट में दर्द हुआ। अच्छा। मैं वो जाके फिर जेल पहुँचाई पेट दादर का, वो मर गई। मैं रुलता तो फिर जब आपने अपने बेटे की शादी की तो बहू ने आपके बेटे को जहर दे दी, वो क्या हुआ था? बच्चे उसे कोई नहीं, उसने किसी ने आके जहर दे दी, किसी के कहने के ऊपर उसने आपके बेटे को जहर दे दी। तो मुझे ये बताएं कि जो आपका एक कुंवारा बेटा घर पे था, उसे चाहिए था कि जब उसकी माँ चली गई, भाई चला गया, तो वो आपका सहारा बनता, आपको घर रखता, तो उसने आपको ही घर से क्यों निकाल दिया? मैं इधर आया, मैं टॉप चला 1000-2000 वो बेच के मैं गुजारा। और यहाँ तकरीबन आप 30-35 सालों से इधर इस्लामाबाद के अंदर ये मजदूरी कर रहे हैं? 14-15 साल से। और आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? उम्र मेरी 99 साल आपकी उम्र है। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आप ये जो चीज़ें लाते हैं, ये कितने की चीज़ें लाते हैं और रोज़ाना आप कितना कमाते हैं? 1000-1200 बढ़ जाता, कोई वो छोड़ जाता, तस्वीर लेता 100 की 50 छोड़। तो मुझे ये बताएं, ये जो आपने छोटी सी ये दुकान बनाई है, ठीक है, अक्सर जो आपकी उम्र की तरह के लोग हैं वो अक्सर मांगना शुरू हो जाते हैं और कामों में पड़ जाते हैं कि किस तरह हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएं। आपने उस तरफ क्यों नहीं गए? अल्लाह की तरफ क्या? अल्लाह की तरफ। रोएं नहीं, आप हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुसलमानों का सरमाया। आप इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं कि इस शख्स की उम्र 99 साल है। काश इसकी औलाद इसके साथ ऐसा ना करती। एक को तो चलो बहू ने जहर दे दी, मगर जो इसका कुंवारा बेटा घर पे मौजूद था, काश वो इसका सहारा बन जाता तो ये आज इस हालात में ना होता। ये एक छोटी सी चादर, ये 4-5 टोपियाँ ये लेके यहाँ बैठ के हर रोज़ इस्लामाबाद के अंदर बेचारा बेचता है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसका ना, मुझे ये बताएं कि जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर बुरा वक़्त आया तो चलो औलाद ने तो साथ नहीं दिया, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो साथ देते हैं, धक्के देते। तो आपने इस दुनिया से, इन रिश्तेदारों से, अपनी औलाद के रवैये से क्या सीख है? क्या हम लोग किस तरह की कौम है? अल्लाह की तरफ सिर्फ अल्लाह साथ है, बाकी कोई साथ नहीं। इधर यानी कि अल्लाह के सिवा इंसान का कोई भी नहीं। देखो जबर शरीफ शाह शाह तबलीग बाबे बोले चाह अखबार जितना अल्लाह दे वली चाहते लगा और डाले दरबार क्या वहाँ पर और आगे वाले था इतना बैठ जाओ
हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे, किसी शख्स से अपील करना चाहेंगे, या जितनी आपकी तरह के लोग हैं जिनकी औलाद उन्हें बहुत तंग करती है, उन्हें कोई पैगाम देना पाएंगे? अपने बेटे को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, किसी को ना। अल्लाह 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 से कोई ना बेटा ना बेटी ना रिश्तेदार ना यार, यार सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की, आपको अल्लाह से सब ज़्यादा। अल्लाह ने इजाज़त पहुँचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन करें इस शख्स की जब मैंने ये कहानी सुनी है कि मैं कहता हूँ कि कितनी बदबख्त औलाद थी जिसने अपने बाप को घर से निकाल दिया और ये दर बदर की ठोकरें खाता रहा और ये समझता रहा कि कल शायद वो कामयाब हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जो आज आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे, कल आपकी औलाद आपके साथ करेगी। आज आपने अपने वालिद को बाहर निकाल दिया। इनसे जब मैंने पूछा कि अपने बेटे को कोई पैगाम देंगे, तो इन्होंने कहा कि अल्लाह मेरे साथ है। जितने बड़े बड़े पीर यहाँ से गुजरे, ये कहते हैं कि मैं उनके मज़ारों पे अक्सर जाता हूँ, कभी बरी माम जाता हूँ, कभी लाहौर जाता हूँ। कहते हैं कि मैं मुल्तान जाता हूँ, कि मैं उन जगहों पे जाता हूँ कि जो अल्लाह के नेक लोग थे, मैं वहाँ जाके दुआ मांगता हूँ कि इस पूरे दुनिया के अंदर जब आपकी औलाद ने आपका साथ नहीं दिया, तो सिर्फ़ एक अल्लाह ताला है जो आपका साथ देता है और आप इस मुकाम के ऊपर पहुँच जाते हैं। अल्लाह आपकी आसानियाँ करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी और करे कि इनकी 99 साल उम्र हो चुकी है और ये अब बीमार हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। आप अगर इनके हाथ देखें तो इनके हाथों के अंदर से हड्डियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं। खुदारा अपने वालिदैन के साथ ऐसा ना करें, खुदारा किसी शख्स के साथ ऐसा ना करें। और मैं हर बड़े शख्स से ये अपील करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि खुदारा इन लोगों के लिए कुछ ऐसा वसीला कर दें, इन लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दें कि ये अपनी 3 वक्त की रोटी सुकून से बैठ के खा लें। ये एक छोटी सी चादर के ऊपर इन्होंने पूरी अपने 99 साल ज़िंदगी गुजार दी है। कल जब खुदा न खास्ता इनकी डेथ होगी तो बस यहाँ से निकलेंगे और इन्हें दफना दिया जाएगा, क्योंकि ना इनका कोई रिश्तेदार ने इनका साथ दिया, ना इनकी सकी औलाद ने दिया। और हमेशा मैं कहता हूँ और हमेशा मैं ये कहता रहूँगा, ख़ास तौर पे नौजवानों को, कि खुदारा ज़िंदगी के अंदर 2 ऐसे रिश्ते होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाएं। एक आपकी माँ, एक आपका बाप, और तीसरा आपके असातिज़ा जो आपके टीचर होते हैं। ये 3 ऐसे रिश्ते होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हों। उसके अलावा जितने इस दुनिया के अंदर रिश्ते मौजूद हैं, वो किसी न किसी लिमिट के ऊपर जाके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। बहन भाई का इख्तिलाफ हो जाता है, भाई भाई का इख्तिलाफ हो जाता है। माँ बाप और जो असातिज़ा होते हैं, ये 3 ऐसे रिश्ते हैं जो चाहते हैं आप उनसे आगे जाएँ। तो मैं एक बार फिर तमाम लोगों को कहूँगा कि इस तरह की जितने लोग मौजूद हैं उनकी मदद करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह